बाद हल्का हलचल में, और मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक, जहाँ पर हल्का हलचल में हम लेके चलेंगे आपके हल्के में, और क्या कुछ खास आपके हल्के में वो जानेंगे। संवाददाता नवीन आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ पूरी जानकारी, आज पूरे दिन पलवल में क्या कुछ खास और अहम रहेगा? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदू संगठनों के द्वारा 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा नुह में फिर से निकाले जाने को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं आपको जानकारी देते हैं कि 31 जुलाई को जो हिंसा नुह में हुई थी, उस हिंसा का असर पलवल जिले में पूरी तरह से पड़ा था, जिसको लेकर प्रशासन ने अब यात्रा निकालने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हाल ही कुछ समय पहले एक हिंदू संगठनों का और महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 51 लोगों की कमेटी बनाकर ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर फिर से जो जल अभिषेक यात्रा जो अधूरी रह गई थी, उसको फिर से दोबारा से चालू किया जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते देखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने हालांकि अभी तक इस तरह की यात्रा को निकालने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी है। वही पलवल के जो पुलिस अधीक्षक है लुकेंद्र सिंह, उनके अनुसार कहना यह है कि तमाम इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, और जहां भी अगर इस तरह का कोई भी उपद्रव करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि किसी भी तरह की कोई भी पोस्ट, चाहे वो धर्म से जुड़ी हो चाहे किसी मामले से जुड़ी हो, वो आप किसी तरह शेयर ना करें। अगर जो भी शेयर करता है तो उसके ऊपर साइबर के तहत पूरी निगरानी भी रखी जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। वही जानकारी ये भी दी जा रही है कि धारा 144 के तहत अब पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन का एक जिसे कहते हैं पुख्ता प्रबंध कर दिया गया है और लगभग 800 जवानों को पूरे जिले में तैनात किया गया है। इसके अलावा RAF और IRB की बटालियन 6 बटालियन को पलवल जिले में तैनात कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं मामला को घटित होता है तो तुरंत उस मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा उस कार्रवाई को पूरा अंजाम दे दिया जाए। और इसके लिए एक चीज और बताया जा रही है कि कल 28 तारीख को जो जलाभिषेक यात्रा का आयोजन होना, उसके हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के और उसके अलावा अन्य हिंदू संगठन है, वो इस बात पर अडिग है कि वहां पर उस यात्रा जो अधूरी रह गई थी, उसको फिर से कल 28 तारीख को दोबारा से निकाल ली जाए, और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल प्रवीण, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ खास रहेगा आज? राजनीति की हम बात कर लेते हैं कि पलवल क्षेत्र के जो विधायक है दीपक मंगला, आज उनके पूरे दरबार उनके यहाँ लगा हुआ है। तमाम लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और लोगों को बैठक के जरिए आगामी चुनावों को लेकर तमाम जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। और जितने भी उनके कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, उनको ये बताया जा रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं और जो सरकार की ओर से जो तमाम योजनाएं हैं वो लोगों तक क्या पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची है तो वहां जाकर लोगों से मिला जाए और लोगों से बातचीत करी जाए और लोगों को जो भी अगर समस्या आ रही है प्रशासन से उनको जोड़ा जाए, ताकि उनकी जो योजनाएं जो सरकार की आ रही है उनसे उनको उनका लाभ भी मिल सके। जिसके लिए तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वो अब लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे हैं, क्योंकि आगामी जो चुनावी योजना को लेकर तमाम कार्यकर्ता जगह जगह बैठक भी कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो स्थानीय बाजार है, आम लोग हैं, उनसे कहीं न कहीं किसी से किसी माध्यम से, कहीं सोशल माध्यम से, कहीं मोबाइल के माध्यम से लोगों से लगातार अपने प्रचार को बढ़ा रहे हैं, ताकि चुनाव नजदीक को लेकर आगे मजबूती बनाई जा सके। जी बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि जगह जगह पर देखा गया है कि डेंगू की मार जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन पलवल की बात की जाए तो डेंगू को लेकर क्या कुछ स्थिति है, कितने मरीज सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी, बात कर लेते हैं पलवल के स्वास्थ्य विभाग की। हालांकि कुछ समय पहले तो प्रशासन अभी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट नहीं हुआ था, लेकिन लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब प्रशासन यहाँ का भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वह अंदर एक जो है डेंगू वार्ड बना दिया गया है, जिसमें 10 बेड लगा दिए गए। अगर कोई डेंगू का कोई भी पेशेंट मरीज आता है तो उसे तत्काल उसे वहाँ पे दवाई भी दी जा सके, उसका इलाज भी नहीं किया जा सके। हालांकि अभी तक फॉगिंग की जो कार्रवाई है वो भी प्रशासन की ओर से, नगर परिषद की ओर से अभी तक कहीं भी पलवल के वार्डों में अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बरसात के बाद जब मौसम बदलता है तो इस तरह की बीमारियां जगह जगह उत्पन्न होती है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां का जो है वो बढ़ावा हो जाता है। लेकिन अब प्रशासन की बात कर लेते हैं, अभी तक फॉगिंग कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हर वार्ड में हर घर अगर फॉगिंग की जाती है तो हमें इस तरह से डेंगू और मलेरिया से जो बीमारी है, मलेरिया या अन्य बीमारियां फैलती है, उससे हमें बचाव मिल सकता है। लेकिन वो अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं किया गया।
लेकिन नागरिक अस्पताल में जो है डेंगू के मरीजों के लिए लगातार जो और भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से डेंगू वार्ड बना दिए गए ताकि उन ऐसे मरीजों को पूरी तरह से इलाज और उनको राहत दी जा सके। जी बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि बरसात के बाद कई सारी बीमारियां जो है वो सामने आती है। आपने डेंगू मलेरिया का जिक्र किया, वही आई फ्लू भी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल पलवल में आई फ्लू को लेकर क्या स्थिति है? जी बात करें तो आई फ्लू की स्थिति अब पलवल में बहुत दयनीय नहीं है। पहले काफी समय पहले तो लगातार हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित था। लोग अपने आप को बचाव भी कर रहे थे, चश्मा भी लगा रहे थे और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वो अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन अब इस जो समस्या है वो पूरी तरह से पलवल जिले में तो कहीं नजर नहीं आ रही। अगर कहीं एक आध दो केस होंगे तो वो कहीं जिसे कहते हैं कि डॉक्टरों के सलाह पर वो अपना इलाज भी करा रहे हैं। लेकिन आई फ्लू का मामला हमें पलवल जिले में अब नहीं है। लेकिन डेंगू से जुड़े हुए मामले वो लगातार बढ़ोतरी में है और बुखार से पीड़ित जो भी लोग आ रहे हैं उनकी संख्या अगर हम नागरिक अस्पताल में जाकर देते हैं तो ओपीडी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। वही स्थानीय डॉक्टरों को भी कहना है कि बुखार से पीड़ित भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्होंने अपील भी की है कि आप अपने आसपास क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई पुराने ट्यूब है, टायर है या कोई पानी का गड्ढा बना हुआ है तो वहाँ पानी का रोक ना रखे। अगर है तो किसी प्रकार का कुछ दवाई वगैरह उसमें डाल दे ताकि अगर कोई मच्छर या लार्वा उसमें उत्पन्न हो रहा है तो वो वही मर जाए और उससे मानव को किसी प्रकार की हानि ना हो। तो इस तरह के एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की ओर से भी इस तरह की अपील की जा रही है और जो नागरिक अस्पताल के जो डॉक्टर है उनकी भी अपील है कि अपने आप को बचा के रखें, पूरे कपड़े भी पहन कर रखें। अगर कहीं आप ऐसी भीड़ भाड़ क्षेत्र में है तो वहाँ अगर आपको लगता है गंदगी का माहौल है तो वहाँ आपको खुद बचना होगा ताकि हमें डेंगू और बुखार की बीमारी से हमें बचाया जा सके। जी ठीक है प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल में सब देखते हैं देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों